और पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खान ग्लोबल स्टडीज पर हमला मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त फैजल खान उर्फ खान सर से पूछताछ खत्म हो गई है। ये पूछताछ जो इस वक्त फैजल खान से चल रही थी वो पूछताछ खत्म हो गई है। फैजल खान से एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है। फैजल खान के दोनों सुरक्षा गार्ड से पूछताछ खत्म हुई। दोनों को कदमकुआं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों गार्ड को फिलहाल बेऊर जेल भेजा जाएगा। दोनों की कल एक बार कोर्ट में पेशी कराई जाएगी। पूछताछ में ज्ञान बिंदु के कर्मियों के पथराव के बाद फायरिंग की बात को इन दोनों गार्ड की तरफ से कबूल किया गया है। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, दोनों गार्ड की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि फायरिंग की गई थी। रजनीश, आप तक आवाज पहुंच रही है? अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर जो बड़ी जानकारी है, दोनों गार्ड ने फायरिंग की बात को स्वीकार कर लिया है। दोनों ने कहा कि फायरिंग की गई थी। हालांकि इनका इसके पीछे का तर्क ये कि पथराव जब किया जा रहा था उस दौरान इन लोगों की तरफ से फायरिंग की गई, लेकिन विवाद यहीं से खड़ा होता है। अब जरा वो वीडियो भी देख लीजिए जो पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होना शुरू हुआ और उसके बाद पुलिस पहुंचती है। इस वीडियो के आधार पर जांच करने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। और अब जरा देखिए, ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के साथ आपको समझ में आएगा। 4 तस्वीरें यहां पर आपको हम बताते चलें कि एक तरफ जहां खान सर से पूछताछ जो है वो एक बार की हो चुकी है, दोबारा पूछताछ जो है वो हो सकती है। दोनों गार्ड से पूछताछ खत्म हो चुकी है और दोनों गार्ड से पूछताछ के बाद अब बताया जा रहा है कि कल कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी। इस पूरे मामले में फायरिंग की बात को सबसे पहले खान सर की तरफ से ही सामने लाया गया था। हालांकि बाद में वो इससे पलट गए। और रजनीश हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण रही क्योंकि फायरिंग की बात को गार्ड की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है। देखिए, वीडियो फुटेज में फायरिंग की बात सामने आने के बाद पटना पुलिस ने तुरंत जो है दबिश शुरू कर दी और खान ग्लोबल स्टडीज में पहुंचकर पुलिस ने सबसे पहले फायरिंग करने वाले दोनों सुरक्षा गार्ड को हिरासत में लिया। कदमकुआं पुलिस ने लगभग 3 घंटे तक गार्ड से पूछताछ की और सभी सवालों का जवाब मांगा, जिसमें गार्ड ने स्वीकार कर लिया कि हां, हमने फायरिंग की थी। तो फायरिंग करने के बाद दोनों गार्ड को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद अब बेऊर जेल भेजने की तैयारी चल रही है। यानी कल पटना में कोर्ट में उनकी पेशी होगी, उसके बाद वो जेल जाएंगे। तो पटना पुलिस का एक्शन जारी है। इस बीच जो फैसल खान है उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। एक राउंड की पूछताछ हो गई है जो खबर आ रही है और उसके बाद वरीय अधिकारी यानी एसएसपी खुद जो है शाम में कहा जा रहा है कि अब 8 बजे के बाद जो है कभी भी रजनीश, लेकिन सवाल तो ये है कि जब फायरिंग हुई थी, जिसे खुद पहले फैजल खान की तरफ से जानकारी के तौर पर लाया गया था, बाद में वो इससे मुकर जाते हैं, लेकिन अगर गार्ड ने फायरिंग की तो ये जानकारी उनकी तरफ से क्यों नहीं दी गई? बिल्कुल, जिस प्रकार से 2 बार बयान उन्होंने बदला है और बयान बदलने की वजह से ही पटना पुलिस को भी शक हो गया और शक का जो एक तरह से शक की जो बुनियाद है वो और मजबूत तब हो गई जब वीडियो फुटेज सामने आया। यानी पहले खान ने कहा था, जो फैसल खान है, कि 10 से 12 राउंड गोली जो है चलाई गई ज्ञान बिंदु के द्वारा और पुलिस ने जब ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया, तब जाकर वीडियो आया है। उसमें यह क्लियर हो गया है कि खान ने कहा था 10 से 12 राउंड गोलियां चली, बाद में फिर फायरिंग से इनकार कर दिया और अब जो सच्चाई सामने आई है कि खान के ही गार्ड ने गोली चलाई थी, ना कि ज्ञान बिंदु के द्वारा। इसको लेकर पटना पुलिस ने दबिश बढ़ा दी है। हालांकि जो फुटेज में दिख रहा है, जो दोनों शख्स है, दोनों उत्तर प्रदेश का रहने वाला गार्ड है और जिसका सर फटा था, जो इंजोर्ड था, जो पीएमसीएच में भर्ती हुआ था, वो गार्ड कोई और था। ये तीसरा शख्स दोनों जो है जो गिरफ्तार किया गया है। अभी रजनीश, पुलिस की जांच क्या कहती है? अभी तक की इस जांच में क्या ये बात साफ हो पाई कि फायरिंग पहले की गई और पथराव बाद में हुआ, या पहले पथराव किया गया और उसके रिटेलिएशन में ये फायरिंग की गई?
बिल्कुल सही सवाल आपने किया है और इस बात का भी खुलासा हो चुका है। न्यूज 18 इस बात की जानकारी दे रहा है। पटना पुलिस के वरीय अधिकारी ने अभी जानकारी हमें दी है कि खान ने जो आरोप लगाया था कि पहले फायरिंग की गई थी ज्ञान बिंदु के द्वारा, ये बात गलत थी। दूसरी बात कि जो रोड़ेबाजी की गई थी, पत्थरबाजी की गई थी, उसके बाद दोनों गार्ड ने यह स्वीकार किया है कि पत्थरबाजी के बाद हमने फायरिंग की है। ये बात अभी पटना पुलिस के अधिकारी ने पुष्टि की है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस बात को छुपाया क्यों खान ने? फैसल खान ने पटना पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी कि हमारे सुरक्षा गार्ड ने 2 से 3 राउंड गोली चलाई थी और जिसको लेकर अफरा तफरी मची थी। गोली उनके द्वारा चलाई गई, लेकिन उन्होंने कहा था कि ज्ञान बिंदु के द्वारा चलाई गई है। ये जो झूठ बोलने का जो प्रकरण है, यही तूल पकड़ लिया है और इसकी वजह से खान की मुसीबत बढ़ गई है। रात तक बड़ा अपडेट मिल सकता है विभाग, क्योंकि हथियार भी जब्त कर लिया गया है। जिस हथियार से गोली चलाई गई, फायरिंग किया गया है, दोनों हथियार की जांच हो रही है कि आखिर ये लाइसेंसी है, गैर लाइसेंसी है। आखिर 2 से 3 राउंड गोली चलाने की नौबत क्यों आई? दोनों गार्ड ने यह भी कबूल कर लिया कि हमने गोली चलाई, लेकिन इस बात को लेकर पटना पुलिस ने सवाल किया कि खान के कहने पर गोली चली थी, ये गार्ड ने कबूल किया या नहीं। इस बात का भी जवाब हमें नहीं मिला है। लेकिन खान की मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि रोशन आनंद के जो समर्थक थे जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, उसमें रोशन आनंद नहीं थे वीडियो फुटेज में। उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो खान भी गोली चलाने में फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनके जो सुरक्षा गार्ड हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में प्राइमा फेसी और मॉडस ऑपरेंडी जो कह रहा है, उसके मुताबिक खान की मुश्किलें बढ़ गई है। खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। विभा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर किसी भी वक्त फैजल खान की गिरफ्तारी हो सकती है अपने ही बयानों को बात बात बदलने को लेकर, और क्या उनकी जानकारी में ये सब कुछ था, किसके आदेश पर और किसके कहने पर गार्ड की तरफ से 2 से 3 राउंड फायरिंग की गई, और क्यों ये जानकारी पुलिस से साझा नहीं की गई कि फायरिंग हुई, लेकिन उनके ही गार्ड की तरफ से फायरिंग की गई 2 से 3 राउंड। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और